नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद भारत में लोगों को एक राहत की सांस मिली है कि अगर अवामी लीग को जातीय संसद के इलेक्शंस में शरीक नहीं होने दिया गया तो एटलीस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बीएनपी ढाका में सत्ता पर आई है। शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी के सत्ता में आने से और हिंदू माइनॉरिटीज की ओर उसके रवैये से भारत बांग्लादेश के बीच टेंशन बढ़ सकता था। तारिक रहमान को अपोजिशन लीडर्स खंबा तारिक भी बोलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बीएनपी के रूल के दौरान सन 2000 में बड़े बड़े बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, बिजली के खंबे तो लगा दिए गए पर उनको कभी पावर ग्रिड के साथ जोड़ा नहीं गया। 2005 में विकीलीक्स ने यूएस डिप्लोमेटिक केबल रिलीज करी और तारिक रहमान को सिंबल ऑफ क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लुटेरों की सरकार कह के डिस्क्राइब किया और उसे डार्क प्रिंस नाम से जाना जाने लगा। दरअसल तारिक रहमान सन 2000 से काफी पावरफुल हो गया था। उस पर एलिगेशंस लगे कि ढाका के हवा भवन से वो एक पैरेलल पावर सेंटर चला रहा है और कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की मंजूरी देता था क्योंकि उसकी अम्मी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थीं। आरोप था कि वो बिना कोई सरकारी पद होल्ड किए पर्दे के पीछे से सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेता था। कई पब्लिकेशंस ने तो हवा भवन एंड द 10% अंपायर हेडिंग से भी आर्टिकल्स निकाले थे। 2008 में तारिक रहमान को बांग्लादेश छोड़कर लंदन में शेल्टर लेनी पड़ी। उस पर इन एब्सेंशिया वायलेंट एक्टिविटीज के लिए मुकदमा चला और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। दरअसल 2004 में अवामी लीग की रैली में एक ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें 24 लोग मारे गए थे और शेख हसीना भी इंजर हुई थी। लेकिन शेख हसीना के 2024 में आउस्टर के बाद बांग्लादेश की जुडिशियरी ने तारिक रहमान को सभी चार्जेस से बरी कर दिया और वो 17 साल इन एग्जाइल रहने के बाद 12 दिसंबर 2025 को यूके से बांग्लादेश वापस आ गया था। आइए जानते हैं 12 फरवरी को हुए जनरल इलेक्शंस में तारिक रहमान ने बांग्लादेश की आवाम से क्या वायदे किए हैं। रहमान ने यह चुनाव डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन और बांग्लादेश फर्स्ट के नाम पर लड़ा है। प्राइम मिनिस्टर केवल 2 टर्म्स कर सकता है और टोटल 10 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं कर सकता, ये इनका मानना है। वुमेन के लिए फ्री एजुकेशन, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड विमेन, रीसेट इंडिया टाइज ऑन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एशियान मेंबरशिप के लिए जोर लगाना और पाकिस्तान के संबंध सुधार जारी रखना। हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और इंडिजिनियस कम्युनिटीज बांग्लादेश की पॉपुलेशन का 12% हिस्सा हैं। अवामी लीग के एब्सेंस में बीएनपी में ही माइनॉरिटीज को नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है। बीएनपी का दशकों से क्रूशियल एलाई जमात इस्लामी अब उसका मेन राइवल बन गया है। इस इलेक्शंस में टोटल 299 सीट्स में से बीएनपी को 209 सीट्स मिली जबकि जमात और एलाइज को 68 सीट्स हासिल हुई। आर्मी के बारे में बीएनपी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया है और बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर, जिसका 2009 के पिलखाना मैसेकर के बाद नाम चेंज करके बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी कर दिया गया था, को वापस रीइंस्टेट करने की बात भी कही गई है। भारत के साथ अगर बीएनपी के रिश्तों की बात करें तो एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, जिनका दिसंबर 2025 में इंतकाल हो गया था, भारत के साथ कोई ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी और उनको प्रेडिक्ट कर पाना भी एक मुश्किल काम था। शेख हसीना की अवामी लीग वाले बांग्लादेश में इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर दिखता था। पिछले 18 महीनों में भारत का बांग्लादेश के साथ कोई ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रहा है।
क्योंकि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते रिश्तों ने और हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंट अटैक्स ने इंडिया को बैकफुट पर ला दिया था। यूनुस गवर्नमेंट के साथ केवल वही डिस्कशंस किए गए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी थे। बीएनपी आखिर इंडिया से खफा क्यों रहती है? बीएनपी द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं जिसमें दो मेन हैं, बॉर्डर किलिंग्स और रिवर वाटर शेयरिंग। उसने स्लोगन दिया है फ्रेंड्स यस मास्टर नो। उसके अनुसार इंडिया पुश इन पॉलिसी फॉलो करता है जो उसकी सेल्फ डिग्निटी के खिलाफ है। 2001 से 2006 का बीएनपी रूल इंडो बांग्ला बॉर्डर पर इंडिया के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी के लिए याद किया जाता है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अप्रैल 2023 और मार्च 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले भारत ने $11.1 बिलियन का टेक्सटाइल, टी, कॉफी, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, आयरन और स्टील और प्लास्टिक बांग्लादेश को बेचा था। हसीना के अंडर ढाका इंडिया का क्लोजेस्ट नेबर था। रहमान के अंडर ढाका एक नॉर्मल नेबर होगा जो कोऑपरेट करेगा जब उसके इंटरेस्ट भारत से मेल खाएंगे और एजर्टिव होगा जब मेल नहीं खाएंगे। आइए अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच रिवर वाटर ट्रीटीज के बारे में। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के लीन पीरियड में जो 1 जनवरी से 31 मई का ड्यूरेशन होता है, 30 साल के लिए एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन होती है जिसमें फरक्का बैराज से निकलने वाले पानी को 50-50 रेशियो में बांटने का प्रावधान है अगर पानी के फ्लो का लेवल 70,000 क्यूसेक से नीचे हो। वहीं दूसरी ओर तीस्ता रिवर का वाटर शेयरिंग दोनों देशों के बीच काफी समय से एक चैलेंज बना हुआ है। पर्टिकुलरली अक्टूबर से मई के ड्राई सीजन में 2011 के एक इंटरिम डील में यह प्रपोज किया गया था कि पानी का 42.5% शेयर इंडिया को जाएगा और 37.5% शेयर बांग्लादेश को जाएगा। लेकिन यह ट्रीटी साइन नहीं हो पाई क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह एक वेस्ट बंगाल स्टेट की एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होगी। बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने और एक नई शुरुआत करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिसंबर 2025 में खालिदा जिया का फ्यूनरल अटेंड करने बांग्लादेश गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज में कहा कि आई कन्वे माई वार्म कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।